हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो जो हम इस C++ DSA कोर्स में हम लूप्स के बारे में जाने और फॉर लूप्स के बारे में भी हम इसमें बात किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो हम फॉर लूप्स में जो हमारा 3 स्टेटमेंट रहता है, उस स्टेटमेंट का ओमिटिंग पार्ट अगर हम करेंगे, मतलब उस स्टेटमेंट को अगर हम आगे लिखेंगे या फिर पीछे कुछ स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो वो प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे आउटपुट निकलता है और वो प्रोग्राम रन करता है नहीं भी करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है हमारा इनिशिएटिव पार्ट, देन आता है हमारा कंडीशन पार्ट एंड लास्ट में आता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो इधर हम देखते हैं, अगर मैं यहीं पे जो हमारा इनिट स्टेटमेंट, जो हमारा इनिशियलाइज स्टेटमेंट होता है, अगर मैं उसको ओमिट कर देती हूँ तो क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मान लीजिए यहीं पे मैं इंट आई ले रही हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 1 एंड मैं मेरे फॉर लूप में जो मेरा इनिट स्टेटमेंट है उसको मैं नल कर रही हूँ और इसमें मैं कंडीशन दे रही हूँ i लेस देन 5 एंड मैं मेरा फाइनल एक्सप्रेशन दे रही हूँ i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या की, मेरा जो इनिट स्टेटमेंट है, जो मतलब मेरा जो इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट है, उसको मैं क्या की, मैं कोड के ऊपर मतलब लूप के बाहर ऊपर मैं उसको डिक्लेयर की i इक्वल्स टू 1 एंड यहीं पे मैं उसको नल छोड़ दी हूँ और इसमें मैं उसका आउटपुट मैं प्रिंट करूँगी आई। तो इसी केस में क्या होगा, तो जो मेरा इनिशियलाइजेशन पार्ट है आई, तो मैं उसको पहले ऊपर ही डिक्लेयर कर दी हूँ। तो इसलिए ये इसमें यहीं पे अगर मैं नहीं भी देती हूँ इंट आई, वो भी तभी भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो सेमीकोलन है ये रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी देखते हैं, अगर हम कंडीशन पार्ट को अगर हम ओमिट कर देते हैं, मतलब क्या है, लेट यहीं पे मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ इंट i इक्वल्स टू 1 एंड इसमें जो कंडीशन है उसको मैं नल छोड़ रही हूँ और इसमें मैं फाइनल एक्सप्रेशन दे रही हूँ i प्लस प्लस। तो यहीं पे क्या होता है, तो जो भी मैं यहीं पे कोड लिखूंगी वो मेरा कोड क्या होगा, वो मतलब इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा, वो एंड नहीं होगा वह। तो यही प्रॉब्लम होता है अगर इसी में अगर हम हमारा कंडीशन को अगर हम ओमिट कर देते हैं, तो जो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है, वो जो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है वो अपडेट नहीं होगा और हमारा लूप इन्फिनिट टाइम तक वो चलता रहेगा। तो अब अगर हम हमारा जो फाइनल अपडेशन पार्ट होता है, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन पार्ट होता है, अगर हम उसको नल छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ फॉर, जैसे कि इंट i इक्वल्स टू 1 और मैं इसमें कंडीशन दे रही हूँ i लेस देन 5 एंड ये जो हमारा पार्ट है फाइनल एक्सप्रेशन पार्ट, इसको मैं नल छोड़ रही हूँ। तो यहीं पे क्या होगा, और मैं यहीं पे सी आउट कर रही हूँ i को। तो यहीं पे क्या होगा, ये जो हमारा कंडीशन है वो हमारा जो अपडेशन पार्ट, इसको हम नल छोड़ दिए हैं, तो ये कंडीशन कभी मीट ही नहीं होगा और ये हमारा लूप आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी टाइम में हम क्या करते हैं, अगर मैं मेरे लूप के अंदर भी मेरा वो फाइनल एक्सप्रेशन मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन है तो मैं लूप के अंदर लास्ट में भी अपडेट कर सकती हूँ। तो अगर आपका प्रोग्राम इस तरह का है तभी भी ये आपका लूप का वो अपडेट देता रहेगा और ये आपका जो कंडीशन है वो चेक करता रहेगा। तो ये था आपका फाइनल एक्सप्रेशन और इसी हिसाब से आप लूप का जो 3 स्टेटमेंट होता है हमारा,
जो इनिट स्टेटमेंट होता है, कंडीशन होता है और जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, तो ये रोल प्ले करते हैं हमारे लूपिंग में, और इनका प्लेस अगर चेंज होता है, इसी तरह से प्लेस चेंज होने से भी ये काम करते हैं। तो यहीं पे और एक चीज़ होता है कि हम लूपिंग में मल्टीपल वेरिएबल्स भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे पुट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहीं पे मैं फॉर इंट एक इंटीजर टाइप ले रही हूँ और एक वेरिएबल ले रही हूँ आई इक्वल्स टू 0, और मैं और एक वेरिएबल ले रही हूँ जे, और जे इक्वल्स टू मैं यहीं पे ले रही हूँ 4, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई लेस देन 4 कर रही हूँ और जे को लेस देन 0 कर रही हूँ, और इसमें मैं आई प्लस प्लस कर रही हूँ और जे को माइनस माइनस कर रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, अगर आई प्लस प्लस होगा, जे माइनस माइनस होगा, जब तक वो जे 4 ना हो जाए। तो इस तरह से आप फॉर लूप में मल्टीपल वेरिएबल भी यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो।